सर्दियां आते ही स्किन में वो खिंचाव और रूखापन महसूस होने लगता है ना। और यकीन मानिए, ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता। हर किसी की स्किन अलग होती है और सर्दियों में उसे थोड़ी एक्स्ट्रा केयर, थोड़ी खास देखभाल चाहिए ही होती है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि अलग अलग स्किन टाइप के लिए सर्दियों का बेस्ट रूटीन आखिर है क्या। वो जो सर्द हवाएं चलती हैं ना, ऐसा लगता है जैसे वो त्वचा की सारी नमी, सारी रौनक ही छीन कर ले जाती हैं। अगर आपको भी लगता है कि टेम्परेचर गिरते ही स्किन की चमक कहीं खो सी गई है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। ये सर्दियों की एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। तो फिर इसका हल क्या है? देखिए, हिसाब बहुत सीधा है। जो गर्मियों वाला स्किन के रूटीन था, उसे अब कुछ टाइम के लिए पैक करके रखना होगा। अब हमें ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए जो सर्दियों की इस मार से हमारी स्किन को बचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं ड्राई स्किन की, यानी रूखी त्वचा की। सच कहें तो सर्दियों में सबसे ज्यादा मार इसी स्किन टाइप पर पड़ती है। होता क्या है कि ठंडी हवा स्किन का जो नेचुरल मॉइस्चर है उसे सोख लेती है और नतीजा स्किन और भी ज्यादा ड्राई, खिंची खिंची सी महसूस होने लगती है। तो फिर ड्राई स्किन वालों को करना क्या चाहिए? देखिए, सबसे जरूरी है नमी को स्किन के अंदर लॉक करना। इसके लिए क्रीम या ऑयल बेस्ड क्लिंजर यूज करें। इसके ठीक बाद एक थिक ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाना है, जिसमें शिया बटर या सेरामाइड्स हों तो क्या ही कहने। और रात में सोने से पहले फेशियल ऑयल या एक अच्छी सी नाइट क्रीम, ये तो समझ लीजिए जादू की तरह काम करती हैं। हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना है, हार्ड स्क्रब और अल्कोहल वाले प्रोडक्ट से बिल्कुल दूर रहना है। ये स्किन को और भी ज्यादा ड्राई कर देते हैं। अभी अभी हमने सेरामाइड्स की बात की है ना, तो ये सेरामाइड्स आखिर हैं क्या चीज? सोचिए, ये एक तरह के फैट यानी लिपिड हैं जो हमारी स्किन में नेचुरली मौजूद होते हैं। इनका काम एक दीवार की तरह, एक सुरक्षा कवच की तरह, जो नमी को बाहर जाने से रोकते हैं और बाहर के पॉल्यूशन और गंदगी से स्किन को बचाते हैं। सर्दियों में ड्राई स्किन के लिए तो ये किसी वरदान से कम नहीं है सच में। चलिए अब आते हैं ऑयली स्किन पर। अक्सर लोगों को लगता है कि भाई जिनकी स्किन ऑयली है उन्हें सर्दियों में क्या ही दिक्कत होगी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिथ है। सच तो ये है कि ऑयली स्किन भी डिहाइड्रेट हो सकती है। मतलब स्किन में तेल तो है पर पानी की कमी हो जाती है। और जानते हैं तब क्या होता है? स्किन उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए और ज्यादा तेल बनाने लगती है और फिर होते हैं ब्रेकआउट्स। ऑयली स्किन के लिए जो कीवर्ड है वो है बैलेंस। एक जेंटल जेल बेस्ड क्लेंजर से दिन की शुरुआत करें। इसके बाद एक लाइट वेट वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाएं, ऐसा जो पोर्स को ब्लॉक ना करे। और हाँ, हफ्ते में एक बार सैलिसिलिक एसिड वाला टोनर। ये डेड स्किन को हटाने और पोर्स को साफ रखने में बहुत मदद करता है। और सबसे जरूरी बात, जो बहुत ज्यादा थिक ऑयली क्रीम्स होती है ना, उनसे तो दूर ही रहना है। अच्छा, आपने प्रोडक्ट्स पर यह शब्द जरूर देखा होगा, नॉन कोमेडोजेनिक। सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट आपके पोर्स यानी त्वचा के छिद्रों को बंद नहीं करेगा। और ऑयली स्किन वालों के लिए तो ये जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पोर्स बंद होने का सीधा मतलब है पिंपल्स और ब्लैकहेड्स। अब बारी आती है कॉम्बिनेशन स्किन की। यहां तो मामला थोड़ा और ट्रिकी हो जाता है। एक तरह की दोहरी चुनौती है ये। इसमें चेहरे का कुछ हिस्सा, जिसे हम टी जोन कहते हैं, मतलब माथा, नाक और चिन, वो तो होता है ऑयली और गाल बेचारे रह जाते हैं सूखे सूखे। तो फिर इसका उपाय क्या है? उपाय है स्पॉट ट्रीटमेंट, मतलब जहां जैसी जरूरत वैसा इलाज। जो ऑयली टी जोन है उस पर लगाइए एक हल्का जेल मॉइस्चराइजर, और जो रूखे गाल हैं उन्हें दीजिए एक गाढ़े क्रीमी मॉइस्चराइजर का पोषण। बस इस तरह स्किन के हर हिस्से को उसकी जरूरत के हिसाब से केयर मिल जाती है। और जब बात क्लेंजर की आती है तो यहां भी वही बैलेंस वाला नियम लागू होता है। एक ऐसा क्लेंजर चुनना है जो बीच का रास्ता अपनाए। मतलब ना तो वो टी जोन से सारा तेल खींचकर उसे ड्राई बना दे और ना ही गालों पर भारी पड़े। एक जेंटल बैलेंस क्लेंजर ही इसके लिए बेस्ट चॉइस है। और आखिर में बात करते हैं नॉर्मल स्किन की। जिनकी स्किन नॉर्मल है वो सच में लकी हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सर्दियों में स्किन को ऐसे ही छोड़ दिया जाए। इस मौसम में इस बैलेंस स्किन को भी अपना संतुलन बनाए रखने के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा नमी, थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार चाहिए होता है। नॉर्मल स्किन की देखभाल अच्छी बात यह है कि काफी आसान है। क्लेंजर के लिए फोमिंग या क्रीम जो पसंद आए वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉइस्चराइजर में लोशन या हल्की क्रीम दोनों ही परफेक्ट हैं। सर्दियों के लिए बस एक छोटा सा बदलाव करना है। रात को सोने से पहले थोड़ी रिच नाइट क्रीम लगा लें।
बस इतना ही काफ़ी है स्किन को रात भर हाइड्रेटेड रखने के लिए। तो चलिए, जो भी हमने अब तक बात की उसे फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। याद रखिए, रूखी त्वचा, उसे चाहिए एक थिक ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर। तैलीय त्वचा, उसे चाहिए हाइड्रेशन यानी हल्का पानी आधारित मॉइस्चराइजर। मिश्रित त्वचा, टी जोन के लिए जेल और गालों के लिए क्रीम। और सामान्य त्वचा, उसके लिए एक अच्छा लोशन या क्रीम काफ़ी है। ये एक सिंपल सा गाइड है जो सही प्रोडक्ट चुनने में हमेशा काम आएगा। तो अब जब हर स्किन टाइप के विंटर केयर की बात हो ही गई है, तो असली सवाल तो ये है कि इस सर्दी में आपकी त्वचा क्या मांग रही है। जरा उसकी सुनिए, उसकी ज़रूरतों को समझिए और उसे वो देखभाल दीजिए जिसकी वो हकदार है। यकीन मानिए, आपकी स्किन आपको थैंक यू ज़रूर कहेगी।